हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब फाइनल टच देने का समय आ गया है। तो कुछ प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे वो एक बार देख लेते हैं, तो उससे रिवीजन आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, पहले ये आप सॉल्व करिए पॉज करके, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक आर्टिकल है, 450 रुपये में बेचा गया है। इसको सोल्ड अगर इसको सोल्ड किया जाए 20% के डिस्काउंट पे, तब इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 1.5 गुना बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। इसमें क्या कह रहा है, मार्क प्राइस 450 रुपये है, सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब 20% का दे रखा वैल्यू हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। इजी वैल्यू है, इसको चेंज किया जा सकता है। 20% 1/5। तो 5 जो MRP है या मार्क प्राइस है, जो आपकी 5 वैल्यू है वो आपकी 4 में सोल्ड होगी। ठीक है। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 450। ये 90 टाइम्स जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 360। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 90 हो जाएगी यहाँ से। सेलिंग प्राइस आपकी 360 रुपये है। ये कह रहा है कि ये सेलिंग प्राइस जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब 3/2 ऑफ CP है आपकी 360 रुपये। तो CP क्या हो जाएगा, 240 रुपये। दैट्स इट, बस इतना करना है हमें। ये कुछ 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 चीज़ें जो है वो माइंड में सॉल्व करनी है। अब जैसे ये कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है, ये आपको 3/2 ऑफ CP इज 360, आपको 120 और CP 240। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सॉलिड स्फेयर्स आर मेड इफ अ मेटेलिक कोन ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। कितने स्फेयर बनेंगे एक मेटेलिक कोन से। ठीक है। अगर एक कोन को जो कि रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो जब भी किसी एक शेप से दूसरे शेप में ढालते हैं किसी भी धातु को, तो हम वहां पर उसके वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R²H। आर क्या है यहाँ पर आपका कोन का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपको n टाइम्स ऑफ स्फेयर बनाना है। स्फेयर का क्या वॉल्यूम हो जाएगा, 4/3 पाई R³ पाई R इसमें 2 दे रखा है, 2 क्यूब। ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पाई/3 का हटा दिया, पाई/3 को हटा दिया। यहाँ पर 8 है, 8×4 = 32। 8 है, 24 है, तो ये पहले 3 टाइम्स निकाल दो उसको। ठीक है। 4 है, 4 आपका ये कट जाएगा 3 से 9 12। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108 स्फेयर आपके बनेंगे। दैट्स इट। कैलकुलेशन इतनी ही तेजी से करना है, हमें और कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट में लगाना है। बहुत ज़्यादा आप अपने तरह से इम्प्रोवाइज कर सकते हो कि आप पाई को ना मेंशन करो। ठीक है। पाई को ना मेंशन करो, ये जानकर कि पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। और ज़्यादा यहाँ पर 12 को 2 बार ना लिख के 12 स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो कैलकुलेशन को, समय को बचाने के लिए। ठीक है। एक एक सेकंड कीमती है एग्जाम के समय। अब ये थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/6। साइन थीटा की वैल्यू 5/6। ठीक है। पूछा क्या है, कॉट साइन थीटा कह रहा हूँ, सॉरी साइन 5। साइन 5 की वैल्यू दे रखी है 5/6, cot 5 इंटू साइन 5 इंटू cos 5। आपको इसको लिए नहीं कि बैठ गए नोट्स बनाने, नहीं। वहां पर एग्जाम में स्क्रीन पे देखा cot 5 दे रखा है, मन में तुरंत आया अरे ये तो कॉस अपॉन साइन है, कॉस अपॉन साइन है, और मल्टीप्लाई में साइन भी है कॉस भी है, तो साइन नीचे से ऊपर कट जाएगा, cos² 5 बचेगा। cos² 5 आपको निकालना है। ठीक है। साइन से कॉस में जाने के लिए आपको पता है कि ये आपको क्या हो जाएगा, 1 - sin²। 1 - sin²। कभी भी कोई भी फॉर्मूला जो याद करते हैं आप लोग, तो उसका हर एंगल से आपको
फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको याद है, तो आपको कॉस स्क्वायर भी याद होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 25.36, 36 माइनस 25, ये आपका 11.36, ये आंसर है, बस यही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा, कॉट 5 साइन 5 कॉस 5 लग गए उसको सॉल्व नीचे लिखने, फिर कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, नहीं, उसको मन में किया कॉस अपॉन साइन, ऊपर साइन है, साइन से साइन कैंसिल कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो वो चीजें मन में होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका कैलकुलेशन काफी तेज होगी, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो सवाल भी काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कास्क है, उसमें वाइन पड़ी हुई है। ठीक है, वाइन पड़ी हुई है, इसमें आपको 75 लीटर वाइन निकालनी है, विड्रॉ करनी है, और वाटर ऐड करना है उतना ही, मतलब वाटर से 75 लीटर रिप्लेस हो रही है वाइन। ठीक है, और इसके बाद जो मिक्सचर आएगा, जैसे अब हम जो कंडीशन आपके दे रखी है 75 लीटर वाइन निकाल के, वाइन हमने मान लिया x लीटर है। ठीक है, और इसमें 75 लीटर निकाल दिया, तो वाइन जो है वो अब हो गई x-75 लीटर। ठीक, और वाटर अब क्या हो जाएगा, वाटर जो है इस प्रोसेस के पूरे प्रोसेस के बाद आपका जो रेशियो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, वाइन इस टू वाटर का जो रेशियो है वो ये हो जाएगा x-75:75। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, अब आगे ये कह रहा है कि जो ये रेशियो है, इस रेशियो से फर्दर 60 लीटर मिक्सचर निकाला गया। 60 लीटर मिक्सचर निकाला गया। ध्यान दीजिएगा, जब रेशियो होता है, वैल्यू, ये वैल्यू रेशियोज में होती है, तब आपका रेशियो से निकाली गई वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो रेशियो आपका वही होता है। लेकिन यहाँ रेशियो नहीं है, ये आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटी दे रखी है 75 लीटर, और ये x-75 लीटर, इसमें से 60 लीटर निकाला है, तो रेशियो तो सेम तो आने से रहा, तो ये रेशियो जो आएगा उस रेशियो में फिर 60 लीटर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है,
उस रेशियो में जब 60 लीटर वाटर ऐड करेंगे तब जो फाइनल रेशियो होगा वो 3:2 होगा, जैसा क्वेश्चन में दिया है। अब ये कंडीशन इसमें आप देखिए कौन ट्रिक लगाएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक आप अप्लाई करने जाएंगे क्वेश्चन में आप उलझते जाएंगे। रिप्लेसमेंट वाली ट्रिक होती है कि एक निकाला वाटर डाला, फिर उसको दोबारा से मिक्सचर से उतना निकाला, फिर वो उसमें वाटर डाला। वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इससे अच्छा आप बेसिक आप इसको जान लीजिए। हम इसमें जब ये यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, अब आपको ये जानना है कि यहाँ पर कितना आया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस रेशियो तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे वाटर। वाटर का जो फाइनल जो 2 यूनिट आ रहा है वो कहाँ से आया है। हम इस 75 में से कितनी वैल्यू निकालेंगे। हम इस 75 में से 60 लीटर निकालना है, किसका, इस टोटल मिक्सचर का निकालना है। मिक्सचर कितना है 75 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 कैंसिल एक्स, इस मिक्सचर का 60 लीटर, इस मिक्सचर से 60 लीटर निकालना है। अब इसमें आपने 60 लीटर फिर ऐड कर दिया। ठीक है, 60 लीटर फिर ऐड कर दिया तो ये यूनिट क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी 135 माइनस, ये हो जाएगा 6 5 30 0 कैरी 3 42 3 45 4500 आपका ये हो जाएगा अपॉन एक्स। ये आपकी वैल्यू हो गई 2 यूनिट की। 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 135 माइनस 4500 अपॉन एक्स। ठीक, इसको ध्यान रखना। अब हम वाइन पे आते हैं। ठीक है, वाइन में हमको क्या करना है, वाइन में हमको जो आपने वाटर में किया वही आप वाइन में करेंगे। ठीक है, वाइन में x-75 से निकाली गई है 60 लीटर की मिक्सचर से। ठीक है, तो हम x-75 में से वाइन कितनी निकालेंगे, वाइन निकालेंगे इस मिक्सचर का 60। इस मिक्सचर में वाइन कितनी है, x-75 है। ठीक है, और टोटल मिक्सचर कितना है x, इसमें से निकाल दी 60 यूनिट, 60 लीटर, सॉरी 60 लीटर निकाला हमने। किसका निकाला, इस फ्रैक्शन का 60 लीटर निकाला, तो ये इतनी वाइन निकली। वाइन कितनी है, इतनी, इतने में से ये 60 लीटर पूरे मिक्सचर का निकला। तो ये कितनी हो जाएगी, x-75, एक्स को अलग लिख लो, -75 को जरा अलग लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 60x माइनस का और प्लस का 75 इंटू 60 4500, माइनस का 60x और प्लस का 4500। ठीक है, और ये x एलसीएम लेंगे तो 75x हो जाएगा x। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या आ जाएगा, इसको आपने यहाँ पर x प्लस -75 को अलग लेकर एलसीएम ले लिया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया है इसमें, ज़्यादा हाई साइंस नहीं लगा है। ये क्या है, 135x माइनस का प्लस का 4500, माइनस कॉमन ले लीजिए, x माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ क्या हो जाएगा, 135x अपॉन एक्स। ए प्लस बी अपॉन एक्स करते हैं तो ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ रेशियो का। तो यहाँ 135x माइनस का था, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस का 135x हुआ। 135x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस कॉमन लिया था तो ये साइन आपका रिवर्स हो जाएगा। 4500 अपॉन एक्स, 4500 अपॉन का एक्स, ये आपकी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी निकल के आई है, कितना आपने अल्कोहल बचा, वाइन बची है। ये 3 की वैल्यू है। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 135 माइनस 4500 अपॉन एक्स, ये आपकी 3 की वैल्यू है। ठीक है, बस आप कुछ नहीं, ये आपकी दोनों वैल्यू पता चल गई। इसको आप अप्लाई कर दो, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। क्या है, x माइनस 135 माइनस 4500